सब बच्चों ने नज़म की रीडिंग करनी है। उसके बाद ये हमद नज़म है, इसके खुशद अल्फाज के मायने लिखने और याद करने हैं। अल्फाज है बख्श देना, माफ़ कर देना, महरूम, मायूस, नाउम्मीद, हरदम, हर वक्त, अहमद, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक, मुसहफ़, किताब, कुरान मजीद, पस्ती, ज़वाल, असफल सबसे नीचे, आला सबसे ऊंचा, फैज़ फ़ायदा, दाग शायर का मुँह से नाम यानी तहल्लुस, कौनैन दोनों जहां, बदन जिस्म, रिज़्क़ खाना। सब बच्चों ने ये अल्फाज के मायने याद भी करने हैं और अपने पास नोटबुक पर जो है वो होमवर्क की सूरत में लिखने भी हैं और डिक्टेशन की सूरत में इसको खुद साथ लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है। ये इंशाल्लाह जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उससे पहले ये आपका टेस्ट भी होगा। जो भी आपको काम करवाया जाएगा, पढ़ाई होगी या लिखाई होगी, जो भी आपको लेक्चर दिया जाएगा वो समझे कि आपके निसाब में शामिल है। चाहे लिखने वाला है, पढ़ने वाला है, याद करने वाला है, वो आपने सारा याद करना है, वो आपके सिलेबस का हिस्सा है, यानी वो आपके निसाब में, आपके सिलेबस में शामिल है। इसके बाद ये आपकी बुक की मश्क है, एक्सरसाइज है। इसमें सवाल है, सवाल नंबर 1, दर्जा झैल सवालात के जवाबात लिखिए। हमद किसे कहते हैं? तो ये आपको मैं नोट्स की सूरत में जो है ये इसके जो है जवाब हैं वो देता हूँ। आपने इसको अपनी कापी के ऊपर होमवर्क की सूरत में खूबसूरत तरीके से होशियार करके लिखना भी है और इसको याद भी करना है। सवाल नंबर 1, हमद किसे कहते हैं? ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए हमद कहलाती है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हमद की डेफिनेशन आपके मश्क के सवाल में भी पूछी जाएगी, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही हमद किसे कहते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, हमद के तीसरे शेर की तशरीह कीजिए। बताइए कि इस शेर में अहमद से मुराद कौन है और मुसहफ़ के क्या मायने हैं। तो जैसा कि मैंने आपको शेर में इसकी तशरीह, इसकी डिटेल बताई है, वही सेम चीज़ इसके आंसर में है। हमद के तीसरे शेर में शायर कहता है कि अगर हम अपने ईमान की बात करें तो हमारा ईमान है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं और आखिरी किताब कुरान मजीद अल्लाह ही की तरफ से नाजिल करदा है। अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अहमद से मुराद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसहफ़ के मायने